हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th के लिए इंग्लिश मॉडल पेपर, जो कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए गए हैं, जो पेपर दिखाया गया है, आपको 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस को देखना है और उनको याद करना है अच्छे से। और यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल पेपर 1, मतलब आपको एक मॉडल पेपर्स की सीरीज़ देखने को मिलेगी, जो कि नेक्स्ट इस वीडियो के बाद आगे टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। तो अब हम आगे बात करें सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन एम में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक पैसेज होगा, 9 मार्क्स का होगा और अनसीन होगा। और मैंने यहाँ पर पैसेज को ऐड नहीं किया, क्योंकि पैसेज अनसीन पैसेज होगा तो वो कहीं से भी पुटअप हो सकता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज की प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें, जो कि 6 मार्क्स का होगा, वो भी अनसीन ही होगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव MCQs टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब हम बात करें सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, एज ए गेम सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल यू आर टू सेलेक्ट ए स्कूल क्रिकेट टीम टू टेक पार्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट 2023। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एज प्लेयर्स एंड इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द मैच। कि आपको एक नोटिस लिखना है, आप गेम्स सेक्रेटरी है स्टूडेंट काउंसिल के, और आपको एक क्रिकेट टीम तैयार करनी है, सेलेक्ट करनी है। उसके लिए आपको नेम इनवाइट करने हैं प्लेयर्स के, और उनको इन्फॉर्म भी करना है अबाउट द मैच की कब मैच होने जा रहा है और कहाँ होने जा रहा है। इसके ऊपर आपको एक नोटिस तैयार करना है। और इसमें जो और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो है, यू हैव ए सेट ऑफ 2 रूम्स, की आपके पास 2 रूम का एक सेट है, मतलब 2 रूम अवेलेबल है। यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, और आप इनको रेंट पे देना चाह रहे हैं, मतलब किराए पे देना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स ओनली। और ओनली किसको देना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स को ही देना चाह रहे हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है, आगे लिखा है ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करनी है, गिविंग अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। और अलग जो इसके साथ में आपको जो मतलब रूम के साथ में अलग जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, वो आप अपनी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करेंगे यहाँ पर। और आपको यहाँ पर क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो रेंट पर देना, और एक होता है रेंट मतलब रूम है वो रेंट पर लेना, और एक होता है रेंट पर देना। तो जब आप रेंट पर देने जा रहे हैं तो आप हेडिंग लिखेंगे टू लेट। हेडिंग क्या होगी, जब आप रेंट पे देने जा रहे हैं तो टू लेट। और मान लीजिए आपको अगर रूम चाहिए, आपको मतलब रूम लेना है, तब आप हेडिंग लिखेंगे ऑन और रेंट। क्या लिखेंगे, ऑन रेंट, मतलब रेंट पे लेना है तो ऑन रेंट, रेंट पे देना है तो टू लेट। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे लेटर मतलब रिपोर्ट का होगा, और रिपोर्ट होगी टोटल 6 मार्क की। और जो हमारा एडवर्टाइजमेंट और नोटिस था वो उसके मार्क्स थे टोटल 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें, यू आर भावेश ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुष्कर राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक। टॉपिक है साइंस एंड कल्चर फेयर। तो साइंस एंड कल्चर फेयर के ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, लगभग 100 वर्ड्स के अंदर लिखनी है। टोटल 6 मार्क्स की ये जो रिपोर्ट है वो हो जाएगी। नेक्स्ट इसके रिपोर्ट के अथवा में आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, जो कि क्या होगा, एक पैसेज का होगा, जिसको आपको ट्रांसलेट करना होगा हिंदी के अंदर। तो आपको वही क्या करना है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करते रहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट बैड बिहेवियर ऑफ यहाँ पर है ऑफ द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल, की आपके स्कूल लाइब्रेरियन का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आप इसके कंप्लेंट करेंगे प्रिंसिपल को, और इसके लिए आपको एक कंप्लेनिंग लेटर लिखना है। और इसके साथ ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर आप ये करना चाहें तो इसमें लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर फॉर मेकिंग करेक्शन इन द डेट ऑफ बर्थ इन योर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। की आपका जो सेकेंडरी सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक हो गई है और आप उसमें करेक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर का जो सेक्रेटरी है उनको लेटर लिखना है, और स्टेट व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू आर सेंडिंग विथ इट। और साथ में आपको ये भी लिखना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में अटैच किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स। कि आपको ये ग्रामर का टॉपिक है, टोटल ग्रामर 12th क्लास में 4 टॉपिक है, और चारों टॉपिक होंगे टोटल 8 नंबर के। तो इसमें फर्स्ट 6 क्वेश्चन की बात करें, इसमें फर्स्ट लिखा है, गॉड हेल्प दोज दे हेल्प देम सेल्वेज। मतलब इन सेंटेंस को कंबाइन करना है, और यूज़ किसका करना है, हु। तो हु का यूज़ करते हुए इन सेंटेंस को कंबाइन करना है। मैं एक यूज़ करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। गॉड हेल्प दोज
दे हेल्प देमसेल्व्स। तो इसमें क्या करना है, द गॉड हेल्प दोज, फुल स्टॉप को उठा देना है और वहाँ पर लिख देना है हु। अब ये दे किसके लिए आए, दोज के लिए आए, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, हेल्प हु हेल्प देमसेल्व्स, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेकंड का आंसर आप मुझे करके बताएंगे। नेक्स्ट बात करें, कंबाइंड ईच ऑफ सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टर। ये है सिंथेसिस का जो हमारा टॉपिक है, उसमें से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। एक में तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और एक में आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 प्रीपोजिशन के होंगे और 2 होंगे फ्रेजल वर्ब के। पहला लिखा हुआ सुनीता इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स द पार्टी, तो क्या हो जाएगा टू पार्टी, इसमें क्या हो जाएगा टू द पार्टी। और आप बाकी जो क्वेश्चन है वो आप मुझे करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताएंगे। नेक्स्ट बात करें सेक्शन डी के बारे में। सेक्शन डी में जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो एक पैसेज होने जा रहा है, सीन मतलब आपकी बुक का कोई एक पार्ट उठाया जाएगा, उनमें से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनके आंसर पूछे जाएंगे, टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। अब जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 में से किसी एक का आपको आंसर देना है और 80 वर्ड्स में देना है, और इसके नंबर होंगे, टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 4। लिखा है हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। डगलस को किस प्रकार इंस्ट्रक्टर ने एक स्विमर तैयार किया था, डीप वाटर में से ये क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर अच्छे से देख लेंगे। लिखा वाई वाज सोफी अट्रैक्टेड बाय द वर्ड विजिटेड बाय जियोफ, और ये लिया है क्वेश्चन गोइंग प्लेसेज में से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है उसमें आपको आंसर देने हैं 20 to 25 वर्ड्स में, 2 क्वेश्चन दिए हैं और दोनों के आपको आंसर देने हैं, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल नंबर मिलेंगे 4। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव। भाई जो बैंगल मेकर्स है वो एक कोऑपरेटिव में अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, इसका आपको आंसर देना है। ये लॉस्ट स्प्रिंग में से क्वेश्चन लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। भाई जो पेडलर एडला के लिए जो गिफ्ट छोड़ के गया था, जो एक स्मॉल रेड ट्रैप थी, उसको देखकर वो खुश क्यों होती है, ये द रेड ट्रैप वाले लेसन में से लिया गया है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ फॉलोइंग स्टेंजाज विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखनी है, टोटल नंबर आपको मिलेंगे इसके 4, तो 2 में से कोई आप एक है वो कर सकते हैं। आप इनको अच्छे से देख लें कौन सी दी हुई है, एक तो थिंग ऑफ ब्यूटी में से दे रखी है और एक आंट जेनिफर्स टाइगर में से दे रखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड में आपको देना है, 2 में से कोई एक, टोटल नंबर हो जाएंगे आपको 4 नंबर इसके मिलने वाले हैं। ये पोइम में से क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द सराउंडिंग्स ऑफ द स्लम स्कूल। जो स्लम स्कूल है उसकी सराउंडिंग्स, आसपास के वातावरण को बताना है, क्या दिख रहा था, क्या था, वहाँ की सिचुएशन क्या थी। द क्लासरूम, क्लासरूम के बारे में बताना है, और द चिल्ड्रन सिटिंग इन इट, और वहाँ पर जो चिल्ड्रन बैठे हुए थे उनकी सिचुएशन आपको बतानी है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये जो हमारी पोइम है उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट बात करें अकॉर्डिंग टू द पोइट विच एक्टिविटीज़ वुड सीज इफ़ वी कीप साइलेंट एंड स्टिल। भाई कौन सी एक्टिविटीज़ है वो सीज हो जाएगी, रुक जाएगी अगर हम साइलेंट और स्टिल हो जाएंगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस, और इसका इफेक्ट क्या होगा। और कीपिंग क्वाइट जो पोइम है उसमें से एक क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 25 वर्ड्स ईच, और 2-2 नंबर के ये हो जाएंगे, टोटल 4 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द लाइन देयर फॉर आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बिंड अस टू अर्थ सजेस्ट यू ए थिंग ऑफ ब्यूटी में से क्वेश्चन लिया गया है। व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे थ्रू ए पोइम एट रोड साइड स्टैंड। तो रोड साइड स्टैंड पोइम के द्वारा पोइट क्या मैसेज है वो कन्वे करना चाहते हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें फिर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 में से आपको कोई एक करना है, दोनों नहीं करने, 2 में से कोई एक करना है, और आपको नंबर मिलेंगे टोटल 4। ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ इवांस। इवांस का कैरेक्टर स्केच बताना है, कौन से चैप्टर में से ये इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल वाले चैप्टर में से है, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज इवांस। भाई इवांस किस प्रकार का एक पर्सन था, तो वो इस कैरेक्टर स्केच में ही आ सकता है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक क्वेश्चन याद कर लेना है, इनका आंसर होगा वो एक होगा। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है वो है हाउ डिड द टाइगर किंग कम इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। भाई टाइगर किंग के सामने एक डेंजर आ गया था, उनका जो सिंहासन था वो खतरे में आ गया था। एंड हाउ डिड ही सेव हिज किंगडम, और उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस प्रकार निकाला था, तो वो आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पर स्टोरी बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें, 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर आपको देने हैं, 2-2 नंबर के दोनों हो जाएंगे, टोटल नंबर मिलेंगे आपको 4। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। द 3rd लेवल वाला जो हमारा लेसन है उसमें से पूछा गया है कि जो चार्ली के द्वारा, मतलब सैम के द्वारा जो चार्ली को लेटर मिला था उसमें इससे आपको क्या क्या निष्कर्ष
निकलता है, या फिर आप कौन से निष्कर्ष पे पहुंचते हो कि चार्ली का, सेम का जो लेटर था चार्ली को मिला उसमें क्या दिया गया था और उससे आपको क्या सीखने को मिला, या क्या कौन से निष्कर्ष पे आप पहुंचे। वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, और सेकंड क्वेश्चन है सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया था, डॉक्टर बनने के लिए भेजा गया था। तो आप इसका आंसर अच्छे से देख लेंगे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 6, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव होने जा रहे हैं। विस्टास बुक में से क्वेश्चन ये लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बात करें, यहाँ पर मैं आपको इनके आंसर खुद को देखना है, इनके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, एक बता दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द मैन, कि उस मैन के साथ में क्या प्रॉब्लम थी। ये द एनिमी में से लिया गया है। सफरिंग फ्रॉम फीवर, हैविंग हेडेक, सफरिंग फ्रॉम बुलेट वाउंड, या शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड। या तो वो बीमार था, या हेडेक हो रहा था, या उसको कोल्ड नहीं, वो क्या था, बुलेट लगी थी उसको, और उसका जो वाउंड था उससे वो सफरिंग हो रहा था, पीड़ित था, दुखी था। What did the state astrologer say to be careful, भाई राजा ने, वो जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर था उसने टाइगर किंग को किस बात के लिए केयरफुल रहने के लिए कहा था। तो सीधी सी बात है, आंसर इसका क्या हो जाएगा वो आप बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। द लैंडस्केप ऑफ अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका लैंडस्केप है वो कैसा दिखता है, ग्रीन, वाइट, ब्लैक और ब्लू, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है। बहुत ईजी आंसर है, आप इनका आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 दिया हुआ है, वेयर वाज द हाउस ऑफ विजार्ड, विजार्ड का हाउस कहाँ पर था, यह आप आंसर आपको बताना है। कहाँ पर था, इन द जंगल था, इन द सिटी, ओवर द क्रीक, या नोवेयर यहाँ पे, या फिर कहीं नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन इवांस क्लास, इवांस की क्लास में कितने स्टूडेंट थे, 2, 3, 5, या फिर इवांस अकेला ही था। वेयर डिड सदाओ एंड हना कीप द मैन इन देयर हाउस, भाई जो मैन था जो उनके घर के सामने मिला था उनको, उसको वो कहाँ रखते हैं, सर्वेंट्स क्वार्टर में रखते हैं, या हॉस्पिटल में रखते हैं, या घर में रखते हैं, या फिर अपने फादर के रूम में। तो ये था हमारा पेपर, जो कि टोटल कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का। और आप